चलिए, रांची में आंदोलन चल रहा है, लेकिन संभल में क्या हो रहा है इस पर जरा हम आते हैं। संभल में क्या है? संभल में हो रहा है कि वहां पर अब जो धुंधलापन था वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यूपी विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसने संभल हिंसा मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 2024 में संभल में हुई हिंसक झड़पों को लेकर यह दावा किया गया कि यह सब प्री प्लान था, मतलब सब कुछ पहले से तय था। और इस हिंसा के आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर, जिन्होंने सर्वे के दौरान मस्जिद का नाम लेकर मुस्लिम आबादी को बरगलाया था। पूरा मामला क्या है, कैसे बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, देखिए। यूपी के संभल में 2024 में हुई हिंसा का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। जांच के लिए बनाए गए आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसने संभल हिंसा का पूरा खेल उजागर कर दिया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि संभल में हुई हिंसक झड़प कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये प्री प्लान साजिश थी। यूपी विधानसभा के पटल पर रखी गई इस 369 पन्नों की रिपोर्ट ने उन दावों पर मुहर लगा दी जो प्रशासन शुरू से कह रहा था। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है संभल में माहौल बिगाड़ने और हिंसा भड़काने की प्लानिंग महीनों पहले से की जा रही थी। भीड़ को सुनियोजित तरीके से उकसाया गया। सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच जानबूझकर गलत और डरावनी जानकारियां फैलाई गईं ताकि लोगों को गोलबंद किया जा सके। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि हिंसा के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई उन्हें पुलिस की गोलियों से नहीं, बल्कि उपद्रवियों की आपसी क्रॉस फायरिंग या हथियारों से चोटें आई थी। आरोप है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को उकसाने का काम किया। इसके अलावा सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने मिलकर भड़काऊ भाषण दिए। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए, पहले तो जांच में देख लें कि इसके दौरान जो 4 मौतें हुई हैं, पुलिस के 28 कर्मचारी अधिकारी घायल हुए और जिनमें 7 को गनशॉट इंजरीज हैं। लेकिन जो 4 मौतें हुई वो पुलिस की फायरिंग या पुलिस के बल प्रयोग में नहीं हुई हैं। इसका मतलब आपस की गोलीबारी में ये मौतें हुई हैं। ये पूरी तैयारी से आए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और इनकी जो भी मांगे थी वो पूरी तरीके से असंवैधानिक थी। इस कमेटी ने वहां की पुलिस और प्रशासन के धीरज, धैर्य और सूझबूझ और परिपक्वता की प्रशंसा की है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मंच से दिया बयान मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, यही भीड़ को भड़कने का कारण बना और इसी के बाद उन्मादी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। दावा है कि 21 नवंबर को सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुपों के जरिए 22 नवंबर की नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की गई। मन्नत नाम से एक अन्य ग्रुप का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 7:35 पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। आयोग का दावा है कि सुबह करीब 8:40 तक 10,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए और इसके बाद पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। आयोग ने कहा है कि कुछ बाहरी चेहरे भी हिंसा में सक्रिय थे। रिपोर्ट में फरार गैंगस्टर शारिक साठा का नाम भी सामने आया। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के बयानों और सर्च ऑपरेशन का उल्लेख किया गया है, जिसमें घटनास्थल से विदेशी निर्मित कारतूस मिलने की बात दर्ज है। इस मामले में शक के घेरे में सबसे बड़ा नाम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। हालांकि बर्क ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की। बिल्कुल सच्चाई से परे है एसआईटी की रिपोर्ट। उसके अंदर अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों की शायद ऐसी मिसालें हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में भी बहुत ही कमी देखने को मिलेंगी, जहां हमारे लोगों की ही जान गई, हमारे ही निर्दोष लोग 100 से ज़्यादा जेलों में रहे और घायलों की लंबी तादाद रही और फिर उसके बावजूद आज उन्हीं को अपराधी बनाया जा रहा है। ऐसे लगता है सोची समझी साजिश के तहत इस एसआईटी का गठन किया गया और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। अगर ऐसी रिपोर्ट आनी थी तो जो लिखित बनी हुई एक कहानी की एक स्क्रिप्ट के तौर पे थी तो उसको ऐसे पेश कर दिया जाता और सरकार को 1 साल एसआईटी की रिपोर्ट जमा हुए हो गया। 1 साल बाद अब याद इसलिए आई है पटल पर रखने के लिए विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पे आ गया है।
ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे संभल के लोगों की, हमारी कम्युनिटी की इमेज खराब करने की प्रयास है। बर्क का नाम शुरुआत से ही संभल हिंसा से जुड़ा रहा है। आरोप है कि मस्जिद वाला बयान बर्क ने ही दिया था, लेकिन अब वो इसे अपने खिलाफ साजिश बताने पर तुल गए। हालांकि बीजेपी ने इस पर उन्हें निशाने पर लेने में देर नहीं की। अराजकता और उद्दंडता की आपराधिक सोच के साथ, आपराधिक साजिश के साथ समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की किसी भी षड्यंत्र साजिश को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग जो है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने सियासी स्वार्थ के लिए, सांप्रदायिक उन्माद के ज़रिए जो है समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं या किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कड़े से कड़े ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि और लोगों के लिए भी वो सबक हो। पहले अराजकता और उद्दंडता की आपराधिक साजिश करेंगे, बाद में कहेंगे जी हमारे साथ तो जो है वो इमोशनल अत्याचार हो रहा है। तो ये जो इमोशनल अत्याचार का जो विक्टिमहुड कार्ड है, ये कोई नया नहीं है, इनका हमेशा है।